हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। तो आज की हम अपनी वीडियो में पढ़ने वाले हैं लैग्रेंज एंड क्लोरेट फॉर्म। जैसे कि आपको टाइटल से दिख रहा है, इससे पहले की वीडियोज में हम सोल्यूबल फॉर एक्स वाई और पी मेथड कर चुके हैं। जिस भी स्टूडेंट्स ने वो नहीं देखा, एक बार आप जाकर के उनकी वीडियोज देख लें ताकि आपको ये मेथड अच्छे से समझ में आ जाए। तो देखिए, लैग्रेंज फॉर्म हमारी क्या बोलती है। हम पहले लैग्रेंज की फॉर्म देखेंगे। लैग्रेंज और क्लोरेट में एक छोटा सा डिफरेंस है, क्लोरेट के ऊपर बाद में आएंगे क्योंकि वो इसी का एक स्पेशल केस है, आप ऐसा समझ के चलिए। तो लैग्रेंज की फॉर्म हमारी क्या बोलती है, अगर आपके पास डिफरेंशियल इक्वेशन इस टाइप की है, y इक्वल टू एक्स एफ पी प्लस एफ वन पी, मतलब y इक्वल टू समथिंग रहेगा, यहाँ पर एफ पी एक फंक्शन रहेगा p का, ये एफ वन पी ये दूसरा फंक्शन है कोई p का ही। अगर आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन इस टाइप की है y इक्वल टू एक्स इंटू एफ पी प्लस एफ वन पी, तो उसको हम बोलेंगे ये हमारी लैग्रेंज इक्वेशन है। इसका सॉल्यूशन किस टाइप से होता है, उसका वर्किंग रूल मैं भी आपको बताऊंगा। बस आप ये फॉर्म अपने दिमाग में बैठा लीजिए कि लैग्रेंज की फॉर्म किस टाइप की रहेगी। जहां पर भी x के साथ फंक्शन ऑफ p मिल जाए प्लस कोई फंक्शन ऑफ p दूसरा इस fp से मिल जाए, तो वो फॉर्म हमारी लैग्रेंज फॉर्म कहलाएगी। अब इसका सोल्व करने का वर्किंग रूल क्या है, मैंने आपको जो तीन मेथड कराए हैं, सोल्यूबल फॉर y, x और p, हम तीनों से इसको सोल्व कर सकते हैं, जो भी उस टाइम उस पे एप्लीकेबल होगा। मोस्टली जो क्वेश्चन हो जाएंगे वो सोल्व हो जाएंगे सोल्यूबल फॉर y से। ये पॉइंट यही बोलता है कि क्योंकि देखो, जो लैग्रेंज की फॉर्म है y इक्वल टू समथिंग की फॉर्म में है। हम जब भी y के सोल्यूबल फॉर y की बात करते हैं तो हम y को सेपरेट करते हैं लेफ्ट हैंड साइड में, सोल्यूबल फॉर x की बात करते हैं तो x को सेपरेट करते हैं लेफ्ट हैंड साइड में। तो ये फॉर्म ही हमारी सेपरेट हुई होती है पहले से ही, क्योंकि लेफ्ट में y है। इन केस अगर ये रूल नहीं लगता है सोल्यूबल फॉर y वाला, तब हम x और p की तरफ अप्रोच करेंगे। ज्यादातर क्वेश्चन सोल्यूबल फॉर y से हो जाएंगे, एग्जांपल से बताऊंगा मैं। तो इसका सॉल्यूशन किस तरीके से हमें करना है उसका स्टेप मैं आपको बताता हूं। देखो, सोल्यूबल फॉर y हम पहले क्या करते हैं, इसको डिफरेंशिएट करते हैं। तो मैंने इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट किया, dy बाई डी एक्स इक्वल टू एक्स एफ पी है, इस पे u इंटू वी लगेगा, तो एफ पी ऐसे कैसे, x का 1 क्योंकि x के रिस्पेक्ट में है, प्लस अब x ऐसे कैसे, एफ पी का एफ डैश पी इंटू डी पी बाई डी एक्स, प्लस एफ वन पी का एफ वन पी डैश इंटू डी पी बाई डी एक्स। ये मैंने इसका डिफरेंशिएशन किया है। अब dy बाई डी एक्स की वैल्यू हमारी p होती है, हम जानते हैं dy बाई डी एक्स ही तो हम p लेके चलते हैं अब तक। ये मैंने dy बाई डी एक्स की वैल्यू p रख दी, माइनस एफ पी, ये एफ पी इधर पॉजिटिव था तो इधर आके नेगेटिव हो गया, माइनस एफ पी इक्वल टू एक्स एफ डैश पी प्लस एफ वन डैश पी, यहां से डीपी बाई डी एक्स, यहां से डीपी बाई डी एक्स कॉमन ले लो, तो हमारा बचेगा क्या, एक्स एफ डैश पी प्लस एफ वन डैश पी। समझ गए। अब हम क्या करेंगे, p माइनस एफ पी के अपोन में ले आएंगे ये वाला फैक्टर। ये मैं कर क्यों रहा हूं, क्योंकि हम इससे एक फॉर्म बनाएंगे कि यहां से आपको डायरेक्ट सॉल्यूशन नहीं दिख रहा होगा कि हम कैसे निकाल पाए। ये इसका वर्किंग रूल है, जब हम इस फैक्टर को इसके नीचे ले आएंगे तो इधर बच जाएगा डीपी बाई डी एक्स इक्वल टू पी माइनस एफ पी अपॉन एक्स एफ डैश पी प्लस एफ वन डैश पी। ये कुछ नहीं है, वही सोल्यूबल फॉर वाई वाला केस हम लगाते आ रहे हैं, क्योंकि इसमें सोल्यूबल फॉर वाई टेक्निक ही ज्यादातर काम आती है। अब हमने देखा कि यहाँ पर ये कोई फॉर्म नहीं बन रही, हम इसको लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में तोड़ने की कोशिश करते हैं, तो मैं इसको रिवर्स कर देता हूं, मतलब dp बाई dx को dx बाई dp कर देता हूं। जब मैं dx बाई dp करूंगा तो हमारी ये भी चीज चेंज हो जाएगी, ये ऊपर चला जाएगा और ये नीचे। जब ये फैक्टर ऊपर चला जाएगा तो x f डैश p अपॉन p माइनस एफ पी आ जाएगा, प्लस f वन डैश p अपॉन p माइनस एफ पी आ जाएगा। अब देखो, ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन आपकी फर्स्ट ऑर्डर की बन गई है। क्यों, dp dx बाई dp इक्वल टू f वन डैश p x अपॉन p माइनस एफ पी प्लस f वन डैश p अपॉन p माइनस एफ पी, डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू वाली फॉर्म हमारी बन गई है लीनियर इन x। बस ये आप ध्यान रखना, ये हमने लीनियर इन x बनाई। अगर ये dp बाई dx में बन जाती तो लीनियर इन p हो जाती। समझ गए। तो हम इस पे लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन वाला इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाल के इसको सोल्व कर सकते हैं। ये आपका लैग्रेंज डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन रहेगा। अब हम आते हैं क्लोरेट के ऊपर। तो क्लोरेट इक्वेशन हमारी क्या बोलती है, देखो जैसे लैग्रेंज में y इक्वल टू एक्स एफ पी प्लस एफ वन पी था, बस यहां पर एफ पी की जगह p आ जाता है। क्लोरेट इक्वेशन हमारी कुछ भी नहीं है, इसी का एक स्पेशल केस है जहां पर हम एफ की जगह खाली p लिख देते हैं, तो वो हमारी क्लोरेट फॉर्म बन जाती है। जब जब आपके क्वेश्चन में या प्रॉब्लम में या किसी भी एग्जाम में अगर आपको इस टाइप की फॉर्म दिख जाए y इक्वल टू एक्स पी प्लस एफ वन पी, मतलब x के साथ खाली p की मल्टीप्लाई हो और कुछ भी ना हो, कोई कॉन्स्टेंट ना हो, कोई फंक्शन ना हो, खाली p की मल्टीप्लाई हो प्लस कोई फंक्शन ऑफ p हो, तो वो क्लोरेट फॉर्म है। आंख मीच के उसका सोल्यूशन लगा देना, इसका डायरेक्ट सोल्यूशन होता है p इक्वल टू c। समझ गए। जहां जहां p है वहां पर c लगा देंगे, y इक्वल टू सी एक्स प्लस एफ वन सी। इसका सोल्यूशन कैसे आया वही बताऊंगा अभी डेराइव करके कि ये बना कैसे है। तो मेनली आपको डिफरेंस समझना है लैग्रेंज और क्लोरेट में। लैग्रेंज क्या बोलता है कि y इक्वल टू एक्स एफ पी प्लस एफ वन पी, यहां पर x के साथ एक फंक्शन आ जाता है p का। यहां पर क्या बोलता है क्लोरेट में, y इक्वल टू एक्स पी प्लस एफ वन पी, बस x के साथ p की मल्टीप्लाई होती है। बस ये डिफरेंस है लैग्रेंज और क्लोरेट में। इसका सोल्यूशन हम सोल्यूशन फॉर y से करेंगे, इसका सोल्यूशन हम डायरेक्ट p इक्वल टू c रख देंगे, वो आपका सोल्यूशन आ जाएगा। अब ये बना कैसे वो मैं बताता हूं। देखो, जब मैं इस y को डिफरेंशिएट करूंगा x के रिस्पेक्ट में,
तो ये बनेगा हमारा dy बाई डी एक्स इक्वल टू एक्स इंटू पी, पे फिर मैं u इंटू भी लगाऊंगा, तो x का 1 p ऐसे कैसे प्लस अब x ऐसे कैसे p का dp बाई डी एक्स प्लस f1 डैश p इंटू dp बाई डी एक्स। मैंने y का y इक्वल टू एक्स पी प्लस एफ वन पी का डिफरेंशिएशन कर दिया x के रिस्पेक्ट में। ये आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा, बिल्कुल सिंपल है। अब देखो इसकी वैल्यू p होती है, p इक्वल टू p प्लस एक्स dp बाई डी एक्स प्लस f1 डैश p dp बाई डी एक्स। मैं यहां से dp बाई डी एक्स कॉमन ले सकता हूं, और ये इधर भी p है इधर भी p है, तो p से p कैंसिल हो गया, तो इधर क्या बचा 0 इक्वल टू x प्लस f1 डैश p इंटू dp बाई डी एक्स। मैंने यहां से dp बाई डी एक्स कॉमन ले लिया, तो बचा x प्लस एफ वन डैश पी, p से p इधर कैंसिल हो गया था। अब देखो हमारे पास दो फैक्टर हैं, हमें फाइनली निकालना क्या रहता है, p की वैल्यू, मतलब p एज ए कांस्टेंट आ जाए तो हम उसको बोल देते हैं कि वो सॉल्यूशन आ गया p को उसमें रख के y में, y इक्वल टू समथिंग। तो यहां से p की वैल्यू हमें किस फैक्टर से मिलेगी तो इससे भी, लेकिन इससे हमारा सिंगुलर सॉल्यूशन टाइप मिलेगा। हमें आर्बिट्री कांस्टेंट की फॉर्म में फैक्टर चाहिए होता है, तो हम ये वाला फैक्टर उठाएंगे। जब मैं ये फैक्टर उठाऊंगा dp बाई डी एक्स इक्वल टू 0 और मैं इसको इंटीग्रेट करूंगा तो हमारा क्या बनेगा p इक्वल टू सी। यही तो मैंने निकाला है ऊपर, तो ये p इक्वल टू सी यहां से आया है। तो मतलब जब भी क्लोरेट इक्वेशन मिलेगी तो वहां पर हमारा सॉल्यूशन क्या रहेगा, p इक्वल टू सी। हम इस p को उठा करके इसमें रख देते हैं तो हमारी वैल्यू आ जाती है। अब मैंने p इक्वल टू सी जब इस इक्वेशन में रखा तो y इक्वल टू सी एक्स प्लस एफ वन सी, इस टाइप का हमारा सॉल्यूशन बन गया। तो स्टूडेंट्स लैग्रेंज और क्लोरेट दो अलग अलग इक्वेशन है, बस क्लोरेट में थोड़ा सा चेंज है, तो मतलब उसी को हम बोल देते हैं कि वो लैग्रेंज का एक स्पेशल केस है। इनके भी मैं एग्जांपल कराता हूं, उससे आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि लैग्रेंज और क्लोरेट के को हम सोल्व कैसे करते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, ये प्रॉब्लम आपके सामने है, y इक्वल टू 2px प्लस p स्क्वायर। अब मैंने आपको बताया था लैग्रेंज की फॉर्म क्या बोलती है, y इक्वल टू xfp प्लस f1p। अब देखो यहाँ पर 2p है x के साथ, तो हमारी ये लैग्रेंज बन जाएगी, क्योंकि मैंने आपको बताया था क्लोरेट कब होती है, जब खाली x के साथ p हो, उसके साथ कोई कांस्टेंट ना हो, कोई फंक्शन ना हो। अब ये 2p एक फंक्शन की तरह ट्रीट होगा, तो ये हमारी 2p ही इसको बना देती है लैग्रेंज फॉर्म। अगर ये खाली p होता तो हमारी क्लोरेट बन जाती। अब यहाँ पर 2p है तो इसको हम लैग्रेंज की तरह सोल्व करेंगे। बस आपको यही पहचानना है कि x के साथ मल्टीप्लाई में क्या है, प्लस fp का फंक्शन। तो ये लैग्रेंज फॉर्म है। ये लैग्रेंज फॉर्म का सॉल्यूशन क्या होता है, हम इसको सोल्व फॉर y मेथड से करते हैं, क्योंकि y की तरफ सेपरेट है। तो पहला स्टेप क्या रहता है, dy बाई डी एक्स निकालेंगे इसका, तो क्या रहेगा u इंटू वी, 2p ऐसे कैसे x का 1 प्लस 2x ऐसे कैसे dp का dp बाई डी एक्स, ठीक है, प्लस p स्क्वायर का 2p इंटू dp बाई डी एक्स। अब देखो इसकी वैल्यू p है इक्वल टू 2p प्लस dp बाई डी एक्स कॉमन ले लीजिए, 2x प्लस 2p इंटू dp बाई डी एक्स। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम क्या करेंगे, इसको इधर ले आओ। जब मैं इस 2p को इधर लाऊंगा तो p माइनस 2p इक्वल टू माइनस p बनेगा, माइनस p अपॉन 2x प्लस 2p इक्वल टू बनेगा dp बाई dx। क्योंकि हमें इसको रिड्यूस करना है ना लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर में, जो कि मैंने अभी वर्किंग रूल में बताया था। तो कैसे करेंगे, माइनस p अपॉन, जब इसको इधर ले आएंगे और इस फैक्टर को इसके नीचे ले आएंगे, तो dp बाई dx। अब मैं इसको रिवर्स कर रहा हूं, तो हमारा क्या बनेगा, dx बाई dp इक्वल टू बनेगा 2x अपॉन माइनस p प्लस 2p अपॉन माइनस p। अब ये बन गई ना हमारी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर, जबकि ये लीनियर इन x है। ये बात आप ध्यान रखना, यहाँ पर dy की जगह dx है, dx अपॉन dp। तो ये जो फैक्टर, ये जो वेरिएबल रहता है, इसके रिस्पेक्ट में लीनियर होती है, तो ये लीनियर इन x है। तो dx बाई dp प्लस 2x अपॉन p इक्वल टू माइनस 2। समझ गए स्टूडेंट्स, मैंने कुछ नहीं किया है, ये रिवर्स कर दिया है, dp बाई dx को dx बाई dp लिख दिया है, तो 2x प्लस 2p ऊपर चला जाएगा और माइनस के p नीचे आ जाएगा। तो 2x इधर माइनस का, तो मैंने इसको इधर लाके पॉजिटिव कर दिया, इक्वल टू माइनस के 2। समझ गए, p से p कैंसिल हो गए। अब हमारा देखो ये क्या बना, dy बाई dx प्लस py इक्वल टू q टाइप की हमारी ये फॉर्म बन गई है, जो कि लीनियर इन x है। तो यहां से हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालेंगे। ये मैंने प्रीवियस वीडियो में इसका कंसेप्ट बता रखा है स्टूडेंट, जिसको नहीं समझ में आ रहा आप पीछे की वीडियो जाके देख सकते हैं। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होगा, e की पावर इंटीग्रेशन p dx। p हमारा क्या है, 2 अपॉन p, ठीक है, तो 2 अपॉन p dp। यहां से हमारा क्या बनेगा, p स्क्वायर। जब मैं इसको इंटीग्रेट करूंगा तो क्या बनेगा, e की पावर log ऑफ p, 2 log ऑफ p, तो e से log कैंसिल होके 2p की पावर में चला जाएगा, तो p स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमारा p स्क्वायर आ गया। तो इसका सॉल्यूशन क्या बनेगा इस इक्वेशन का, x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर p स्क्वायर इक्वल टू इंटीग्रेशन q हमारा क्या है, -2 इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर p स्क्वायर प्लस c। इसको सोल्व कर दीजिए,
एक्स पी स्क्वायर इक्वल टू माइनस के 2/3 पी क्यूब प्लस सी। ये आपका सॉल्यूशन आ गया। इसको x इक्वल टू की फॉर्म में निकाल लीजिए। जब मैं इसको x इक्वल टू की फॉर्म में निकालूंगा तो p से डिवाइड कर दूंगा थ्रोली, तो हमारा क्या बनेगा, x इक्वल टू माइनस के 2/3 पी क्यूब बाई पी स्क्वायर प्लस सी अपॉन पी स्क्वायर। तो x इक्वल टू हमारा आ गया माइनस के 2/3 पी प्लस सी अपॉन पी स्क्वायर। अब स्टूडेंट्स ये आप ध्यान से देखिए, जैसा कि मैंने सोल्यूशन फॉर y और x में कराया है, आपको एक बार और रिवाइज करा देता हूं। जब हमारी सॉल्यूशन की फॉर्म x इक्वल टू इस टाइप की आ जाए जिसमें हम p सेपरेट नहीं कर पाए, अब देखो हम क्या करते हैं जनरली, अगर ये ऐसा आ जाता कि हम p को निकाल पाते एक तरफ, मतलब p सेपरेट करके x और c की फॉर्म में फंक्शन ले आते p इक्वल टू फंक्शन ऑफ xc, तो हम बोल देते कि यही सॉल्यूशन आया है हमारा। लेकिन अब जब हमारा p सेपरेट नहीं हो रहा है, क्योंकि यहां पर भी p है यहां पर भी, हम इसको p इक्वल टू की समथिंग की फॉर्म में नहीं निकाल पाएंगे, तो अब हमारा सॉल्यूशन किस टाइप का रहता है, तब हम सॉल्यूशन देते हैं x और y की फॉर्म में, मतलब x इक्वल टू समथिंग एक फंक्शन और y इक्वल टू समथिंग एक फंक्शन। तो x इक्वल टू समथिंग हमारा आ रहा है p और c की फॉर्म में, लेकिन y इक्वल टू समथिंग हमारा जो दिया हुआ है वो p और x का फंक्शन है। अब हम क्या करते हैं कि जो ये x की वैल्यू है ये उठाकर यहां रख देते हैं, तो हमारा y भी p और आर्बिट्री कांस्टेंट का फंक्शन बन जाता है और x हमारा ऑलरेडी आ ही गया है। ये तब करते हैं जब हम p इक्वल टू f(x)c का फंक्शन सेपरेट नहीं कर पाते यहां से। तो अब हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि p यहाँ पर डिनोमिनेटर में है, यहाँ पे मल्टीप्लाई में, तो हम p नहीं निकाल पाएंगे, यहाँ से p इक्वल टू एक वैल्यू नहीं निकाल पाएंगे, तो हम सॉल्यूशन देते हैं x और y की फॉर्म में। अब ये x की वैल्यू उठा के यहाँ रख दीजिए फर्स्ट में, पुट x इन फर्स्ट, तो हमें क्या मिलेगा, y इक्वल टू 2 इंटू माइनस के 2/3 p प्लस सी अपॉन पी स्क्वायर इंटू पी प्लस पी स्क्वायर। ठीक है, तो y हमारा क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स, माइनस के 4/3 पी स्क्वायर प्लस ये p की मल्टीप्लाई पी स्क्वायर आ जाएगी, और ये माइनस के 4/3 प्लस 2c अपॉन p प्लस पी स्क्वायर। ये आपका आ गया y, और x हमारा ऑलरेडी आ चुका था, तो इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लो और इक्वेशन नंबर 3 मान लो। तो इसका सॉल्यूशन फाइनली हम कैसे लिख देते हैं, फ्रॉम 2 and 3 we together constitute the solution of differential equation। मतलब सेकंड और थर्ड दोनों ही इस डिफरेंशियल इक्वेशन के सॉल्यूशन होंगे। कुछ नहीं था स्टूडेंट्स, हमें पहले देखना है कि ये फॉर्म हमारी किस टाइप की है। हमने देखा ये लैग्रेंज फॉर्म है क्योंकि 2p x के साथ मल्टीप्लाई में है फंक्शन ऑफ p। हमने इसको सोल्व फॉर y के मेथड से किया, ये मेथड मैं ऑलरेडी आपको पहले करा चुका हूं। इसके सारे केस हमारे सोल्व फॉर y x और p से सोल्व होंगे। तो हमने इसको x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया, डिफरेंशिएशन करने के बाद हमने इसको लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर में तोड़ लिया। उसके बाद हमने इसका सॉल्यूशन निकाला, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाल के x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू इंटीग्रेशन q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर प्लस c। यहां से हमारा x p स्क्वायर इक्वल टू माइनस के 2/3 p क्यूब प्लस c आ गया। अब हम देख पा रहे हैं कि हम p स्क्वायर से डिवाइड करके जो हमारी फॉर्म बनी है वो p के रूप में सेपरेबल नहीं है। मतलब अगर यहां से हम p सेपरेट कर देते तो हमारा सॉल्यूशन वही आ जाता, हम एंड कर देते, दोनों को मिला के नहीं लिखते। लेकिन जब हम p सेपरेट नहीं कर पाते तब हम क्या करते हैं, x और y के फॉर्म में सॉल्यूशन दे देते हैं। मतलब x इक्वल टू समथिंग और y इक्वल टू समथिंग, ये दोनों ही हमारे इस डिफरेंशियल इक्वेशन के सॉल्यूशन आ गए। बस आपको ये ध्यान रखना है कि x तो हमारा ऑलरेडी आ चुका है p की फॉर्म में, y जो हमारा वो p की फॉर्म में तो है लेकिन साथ में x है। मतलब x और y में एक दूसरे को इंक्लूड नहीं करना है। x में y की फॉर्म नहीं आनी चाहिए, y में x की फॉर्म नहीं आनी चाहिए। x को अलग p और c की फॉर्म में दिखाना है, y को अलग p और c की फॉर्म में दिखाना है, तब बोल देना कि ये दोनों ही इस डिफरेंशियल इक्वेशन के सॉल्यूशन है। आई थिंक आपको लैग्रेंज की फॉर्म क्लियर होगी। अब हम आते हैं क्लोरेट फॉर्म के एग्जांपल के ऊपर। देखिए स्टूडेंट्स, अगली प्रॉब्लम आपके सामने है एक्स पी स्क्वायर माइनस वाई पी प्लस ए इक्वल टू 0। थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करेंगे। देखो मैं कैसे लिख सकता हूं इसको, वाई पी इक्वल टू एक्स पी स्क्वायर प्लस ए, ऐसा लिख सकता हूं। मैंने वाई पी को इधर ले गया, ये माइनस का था तो पॉजिटिव हो गया। अब इसको जरा पी से डिवाइड कर दीजिए, ये पी यहां से खत्म कर दीजिए। वाई इक्वल टू एक्स पी स्क्वायर अपॉन पी प्लस ए अपॉन पी। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, वाई इक्वल टू एक्स पी प्लस ए अपॉन पी। ये कुछ नहीं है स्टूडेंट्स, वही आपकी क्लोरेट फॉर्म बन गई है। क्यों, देखो y इक्वल टू एक्स के साथ केवल p मल्टीप्लाई में आया है प्लस a अपॉन p फंक्शन ऑफ p आ गया, तो हमारी ये क्लोरेट फॉर्म होती है। ऐसे हमें पहचानना होता है कि क्लोरेट है लैग्रेंज। अब केवल एक बार p आया है तो हमारी ये क्लोरेट बन गई। इसका डायरेक्ट सॉल्यूशन मैंने आपको बताया है p इक्वल टू c, ये इसमें रख दो तो आपका डायरेक्ट सॉल्यूशन आ जाएगा। तो इसका सॉल्यूशन क्या बन जाएगा, y इक्वल टू
एक्स सी प्लस ए अपॉन सी। ये इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन आ जाएगा। आप लगा के देख लीजिए, जो मैंने आपको बताया था वर्किंग रूल में, इसको डिफरेंशिएट करके देख लीजिए, फिर वो दो फैक्टर बनेंगे, वहां से पी इक्वल टू सी आ जाएगा। तो जब इस टाइप की फॉर्म आ जाए क्लोरेट फॉर्म, तो आपको डायरेक्ट पी पहचानना है उसको कि वो क्लोरेट है या नहीं, उसको कन्वर्ट करके ऐसे थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके, और उसमें पी की जगह सी रख दीजिए, तो आपका डायरेक्ट क्लोरेट इक्वेशन का सॉल्यूशन आ जाएगा। इसके क्वेश्चन केवल इतने ही रहते हैं। एक और एग्जांपल करते हैं, आप देखिए स्टूडेंट्स, एक और एग्जांपल आपके सामने है, sin px cos y इक्वल टू cos px sin y प्लस सी। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे, कैसे? इस टर्म को इधर ले आइए, cos px sin y वाले को, तो क्या हो जाएगा sin px cos y माइनस cos ऑफ px sin y इक्वल टू p। अब आप देख पा रहे होंगे कि sin px cos y माइनस cos px sin y, ये हमारा फॉर्मूला होता है sin a माइनस b का। कैसे? sin a cos b माइनस cos a sin b। देखो px यहां पर है, ये y है, ये b बन गया, फिर ये px आ गया, फिर ये y आ गया, तो हम यहां लगा सकते हैं sin a माइनस b वाला। तो क्या बनेगा sin ऑफ px माइनस y इक्वल टू p। आई थिंक आपको ये फॉर्मूला समझ में आ गया होगा, sin a cos b माइनस cos a sin b वाला, उससे मैंने ये लिखा है। अब दोनों तरफ sin इनवर्स लगा दीजिए, तो क्या बनेगा px माइनस y इक्वल टू sin इनवर्स p। ये हमें साइन खत्म करना था, क्योंकि y की फॉर्म में हमें फॉर्म लानी है, उसके लिए मैंने ये किया है ताकि साइन हट जाए और इधर साइन इनवर्स आ गया। अब y इक्वल टू हमारा क्या बनेगा, y इक्वल टू, इस y को उधर ले जाइए, px माइनस साइन इनवर्स p। अब ये कुछ नहीं स्टूडेंट्स, आपकी क्लोरेट फॉर्म है वही, जैसे मैंने आपको बताया, देखो y इक्वल टू px माइनस साइन इनवर्स p, ये fp का फंक्शन है और x के साथ केवल p ही मल्टीप्लाई में है, तो हमारी ये क्लोरेट फॉर्म बन गई। इसका डायरेक्ट सॉल्यूशन क्या है, p की जगह c रख दो, तो सॉल्यूशन क्या आएगा, y इक्वल टू cx माइनस साइन इनवर्स c। ये आपका डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन आ गया। आई थिंक आपको क्लोरेट की फॉर्म अच्छे से समझ में आ गई होगी। एक और एग्जांपल करते हैं, उससे आपको और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। देखिए स्टूडेंट्स, एक और एग्जांपल आपके सामने, p इक्वल टू 10 ऑफ px माइनस y। मैंने ये लिखा है, मैं इस 10 को खत्म करना चाहूंगा, क्योंकि y इक्वल टू समथिंग हमें फॉर्म बनानी रहती है, तो 10 खत्म करने के लिए मैं दोनों तरफ tan इनवर्स अप्लाई करूंगा, तो क्या बनेगा tan इनवर्स p इक्वल टू 10 तो खत्म हो जाएगा, तो बचेगा क्या, px माइनस y। अब देखो tan इनवर्स p इक्वल टू px माइनस y है, y को सेपरेट कर लीजिए, क्या बनेगा y इक्वल टू px माइनस tan इनवर्स p। मैं इस y को इधर ले आऊंगा, tan इनवर्स p को उधर ले जाऊंगा, तो y इक्वल टू px माइनस tan इनवर्स p। ये हमारी क्या है, ये हमारी क्लोरेट फॉर्म है। देखो यहाँ पर p एक बार आया, y इक्वल टू xp माइनस फंक्शन ऑफ p। इसका फिर सॉल्यूशन वही बन जाएगा, सिंपल, p इक्वल टू c पुट कर देंगे, तो क्या आएगा, y इक्वल टू cx माइनस tan इनवर्स c। कुछ नहीं स्टूडेंट्स, क्लोरेट सबसे आसान है, लैग्रेंज से भी आसान हम क्लोरेट बोलते हैं, लेकिन ये उसका स्पेशल केस है, तो ज्यादातर क्वेश्चन क्लोरेट से एग्जामिनर दे देता है। तो आई थिंक आपको लैग्रेंज क्लोरेट का कंसेप्ट आज अच्छे से समझ में आ गया होगा। फिर भी कोई डाउट हो तो आप हमें कमेंट में बता सकते हैं। और अगली जो हमारी फॉर्म रहेगी वो रिड्यूसिबल टू क्लोरेट फॉर्म रहेगी, वो इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, उसके क्वेश्चन थोड़े से हार्ड पड़ जाते हैं अपेक्षा क्लोरेट फॉर्म के, वो हम उसको कन्वर्ट करते हैं क्लोरेट में, फिर उसका सॉल्यूशन निकालते हैं। तब तक के लिए थैंक यू।